आज दादी जी का सपना पूरा हुआ, क्योंकि राधिया का सारा दिए बारिश होने की वजह से सब खराब हो गए। दादी खराब दिए को देखकर बहुत ही खुश हुई। इधर घर के सभी लोग राधिया के दिए को खराब होते देखकर उनके आंख से आंसू आने लगते हैं। राधिया बारिश में भीगकर गार्डन में अकेली रो रही होती है। जैसे ही रजनी जी उसके पास जाने वाली होती है, तभी दादी जी गुस्से में रजनी जी को डांट देती है और कहती है कि मैंने बोला था कि कोई भी राधिया के पास नहीं जाएगा। दादी जी का इतना बात सुनकर रजनी जी पीछे लौट जाती है। जैसे ही प्रथम देखता है कि राधिया बारिश में भी भीगकर रो रही है और उसके सारी मिट्टी के दिए खराब हो गए हैं, तो वह तुरंत बारिश में भीगकर राधिया को उठाता है और गले से लिपटकर गुस्से में घर के सभी लोगों को कहता है, आप लोगों को नहीं दिख रहा है, राधिया बारिश में भीग रही है और उसके शरीर कांप रहे हैं। अगर राधिया की तबीयत बिगड़ जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का न्यू ट्विस्ट वीडियो। लेकिन तभी घर के सभी लोग अपना सर झुका लेते हैं और कोई कुछ नहीं बोलता है। प्रथम गुस्से में कहता है कि कोई हमको बताया कि राधिया को बारिश में भीगकर मिट्टी के दिए बनाने के लिए किसने बोला है। तभी बुआ जी प्रथम से कहती हैं, माँ ने ही राधिया को एक मिट्टी के दिए बनाने के लिए बोला था और यह भी बोला था कि राधिया का कोई हेल्प नहीं करेगा, वह अकेले ही सब कुछ करेगी। प्रथम चिल्लाते हुए कहता है कि दादी आप ऐसा राधिया के साथ कैसे कर सकती हैं? आपको मालूम है ना कि राधिया को कानपुर प्रतियोगिता में जीतने के लिए इसे तैयारी करना है और आप लोग राधिया से मिट्टी के दिए 1001 बनवा रहे हैं। दादी जी कहती हैं कि बेटा मैं राधिया से निर्जला व्रत और 1001 दिए इसलिए करवा रही हूँ कि ताकि तेरी उम्र लंबी हो जाए। प्रथम गुस्से में कहता है कि दादी जी मैंने आपको पहले भी बोला था, मुझे इन सब में बिल्कुल विश्वास नहीं है और आप राधिया से ये सब करवा रही हैं। प्रथम तुरंत अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ अपने भी राधिया को एक बार भी नहीं बोला कि राधिया मिट्टी की दिए बनाना छोड़ दो, बारिश आने वाली है, बारिश में भीगकर तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन आपने एक बार भी नहीं बोला। तभी रजनी जी रोते रोते प्रथम से कहती हैं, बेटा मैं तो राधिया के पास जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी दादी जी ने घर के सभी लोगों को सख्त मना कर दिया था। उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर कोई भी राधिया की मदद करने गया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। इसी डर की वजह से हम में से कोई भी राधिया के पास नहीं जा सका। रजनी जी की यह बात सुनते ही प्रथम के होश उड़ जाते हैं। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत दादी जी के पास जाता है और गुस्से में कहता है, दादी जी क्या आप राधिया को जान से मारना चाहती हैं? आपने उसे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? बिना खाए पिए निर्जला व्रत रखने को कहा, ऊपर से 1001 मिट्टी के दिए अकेले बनाने का आदेश दिया।